बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट है। चलते हैं, हम शुरू करते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। टॉपिक डिटेल में आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो डेफिनेटली पहले हमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट को भी देखेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के डिफरेंस को देखते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क है। तो इसमें आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पे शॉर्ट रन के। सबसे पहले आप देख रहे हैं शॉर्ट रन के बारे में, आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है कि अ टाइम पीरियड व्हेन एट लीस्ट वन इनपुट सच एज प्लांट साइज कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब इस टाइम पीरियड के जिस टाइम पीरियड के अंदर आपके दो किस्म के इनपुट्स होते हैं बेसिकली, एक फिक्स इनपुट होता है और एक वेरिएबल इनपुट होता है। तो उनमें से कोई एक जो इनपुट है, जैसे कि फिक्स इनपुट है, जिसको मैं प्लांट साइज कह रहा हूं, उसको जितने भी टाइम पीरियड में नहीं बदला जा सकता, नहीं चेंज किया जा सकता, यानी कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। अब प्लांट साइज को हम क्या कहते हैं? the physical size of the factories that a firm owns and operates to produce its output। ठीक है, ये तो शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन की डेफिनेशन थी जो अभी मैंने आपसे शेयर की। इसके कंपैरेटिव सामने आप देख रहे हैं लॉन्ग रन का। द टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिफरेंट, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे चेंज किए जा सकते हैं, इसे हम लॉन्ग रन कहते हैं। ठीक है, तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। नाउ लेट प्रोसीड। वालेकुम अस्सलाम। लेट वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन की बात करते हैं कि इन शॉर्ट रन other resources used by the firm such as labor, raw materials and energy can be changed in the short run. Short run decisions are easily reversed. शॉर्ट रन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेबर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एनर्जी हमारी इस्तेमाल हो रही होती है, तो उसको हम इजीली कम ज्यादा कर सकते हैं, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। जबकि लॉन्ग रन में ऑल रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। लॉन्ग रन में तमाम रिसोर्सेज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, एंड लॉन्ग रन डिसीजंस आर नॉट इजीली रिवर्स। और जो लॉन्ग रन आपने डिसीजंस किए होते हैं उनको आप इजीली रिवर्स नहीं कर सकते, उनसे आप मतलब पसे पुश्त उनको नहीं डाल सकते। जो एक दफा हो गए, रिसोर्सेज आपने अप्लाई कर दिए, वो लॉन्ग रन के लिए हुए हुए हैं। तो अगर आप उनको रिवर्स करेंगे तो वो आपकी संक कॉस्ट हो जाएगी, आपकी मतलब वो कॉस्ट डूब जाएगी और कभी भी रिकवर नहीं होगी। तो आई थिंक सो यू क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। Yes, sir. Okay, now let me proceed to the next slide. शॉर्ट रन डिमांड वर्सेस लॉन्ग रन डिमांड। मतलब ये देखो, शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बाद उस डिमांड को भी समझना जरूरी है अगर हमने कॉस्ट पे पहुंचना है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन डिमांड की बात करते हैं। शॉर्ट रन डिमांड इज द डिमांड विद इट्स इमीडिएट रिएक्शन टू प्राइस चेंजेस, जिसमें इमीडिएटली प्राइस चेंज होती है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में भी रिस्पॉन्स आता है, चेंज होता है, इनकम फ्लक्चुएशंस एंड सो ऑन। ठीक है, शॉर्ट रन में ऐसी डिमांड होती है जिसमें इमीडिएटली प्राइस चेंज की वजह से या इनकम के फ्लक्चुएट होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो डिमांड है वो बदलती है, उसमें डिमांड जो है बदलती है और उसमें रिएक्शंस आते हैं। लॉन्ग रन की अगर बात करें तो लॉन्ग रन डिमांड इज दैट डिमांड विच विल अल्टीमेटली एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंजेस इन प्राइसिंग। लॉन्ग रन एक ऐसी डिमांड है जिसमें अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, जैसे प्राइसेस चेंज होती हैं तो उसका
उसका क्या होता है कि उसमें जो प्रमोशन और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है वो आती है after enough time to allow to let the market adjust itself to the given solution. तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि मतलब ये सारी चेंजेस की वजह से भी मार्केट को एडजस्ट करने के लिए एक बड़ा टाइम लगता है और हमें कोई उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है और एक एक्सटेंसिव टाइम आपको लगता है, ठीक है ना। तो ये तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन डिमांड थी। अब अगर आपको डिमांड और लॉन्ग रन शॉर्ट रन का डिफरेंस पता चला है तो फिर हम लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कॉस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। सर लॉन्ग रन शॉर्ट दोबारा लॉन्ग रन डिमांड दोबारा बता दें। जो लॉन्ग रन डिमांड है उसमें अगर प्राइस चेंजेस आती हैं या इनकम चेंजेस आती हैं तो मार्केट को रिएक्ट करने के लिए उसको टाइम ज्यादा लगता है एडजस्ट करने के लिए। मार्केट जो है उन चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लेती है और जल्दी रिएक्शंस नहीं आते, जबकि शॉर्ट रन के अंदर तो फौरन रिएक्शंस आ जाते हैं जैसे ही प्राइस चेंज होती है या इनकम चेंज होती है, ठीक है ना। बस रिएक्शन का फर्क है, शॉर्ट रन में जल्दी रिएक्शन आता है और लॉन्ग रन में जल्दी रिएक्शन नहीं आता जब भी प्राइस की चेंजेस होती हैं या इनकम की चेंजेस होती हैं। दैट वाज द मेजर डिफरेंस। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके ना, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कॉस्ट के डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग रन कॉस्ट, सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है, लॉन्ग रन कॉस्ट हैव नो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते, सारे ही वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट हैव फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल दैट इंपैक्ट प्रोडक्शन। तो शॉर्ट रन के अंदर फिक्स भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं जो कि प्रोडक्शन के ऊपर अपना इंपैक्ट डालते हैं। जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी अगर बात करें तो अ कॉस्ट दैट चेंजेस विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो कि तब्दील होती है विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहती है तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। अगर वो अपनी प्रोडक्ट को कम करना चाहती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। एग्जांपल्स इसकी देख लें नीचे। वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड न्यू रॉ मटेरियल, पैकेजिंग एंड लेबर एटसेट्रा which are directly involved with companies manufacturing process। जब मैन्युफैक्चर कर रही होती है अगर ज्यादा प्रोडक्ट देनी है तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, पैकिंग का सामान ज्यादा लगेगा, लेबर भी ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर उसने प्रोडक्ट कम देनी है तो जारी बात है उसकी फिर वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, पैकेजिंग भी कम लगेगी और लेबर भी कम लगेगी। इसी तरह हम फिक्स कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो बिजनेस एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। यानी फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसमें आपने प्रोडक्ट ज्यादा देनी है या कम देनी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करनी है या ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट तो आनी आनी है। फिक्स कॉस्ट ऑफन इंक्लूड जिसमें लैंड होती है, कैपिटल होता है, बिल्डिंग होती है या फिर एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट इसमें शामिल होती है। तो ये फिक्स कॉस्ट थी। तो डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फिक्स कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कॉस्ट? जी क्लियर है आपको बात? यस सर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ लें। इससे पहले कि हम सेशन को एंड करने की तरफ जाएं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप अपने माइक सारे लोग ओपन कर लें और आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप शॉर्ट रन और लॉन्ग रन सप्लाई कर्व्स की हम बात कर लेते हैं, ये भी कॉस्ट से रिलेटिव ही है सप्लाई कर्व। तो लॉन्ग रन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस इज मच ग्रेटर देन शॉर्ट रन रिस्पॉन्स, ठीक है। जो लॉन्ग रन रिस्पॉन्स है टू चेंज इन प्राइस इज मच ग्रेटर। लॉन्ग रन में जो प्राइस में चेंज आता है तो ज्यादा उसका रिस्पॉन्स ज्यादा है देन द शॉर्ट रन रिस्पॉन्स। The long run supply curve is much flatter। जो लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व होता है वो फ्लैटर होता है। मैं आप कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ पे एक लॉन्ग रन का जो कॉस्ट है, कॉस्ट कर्व मैं वो आपको बनाकर दिखाऊं, ठीक है। अगर यहाँ पे इस एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है और ठीक है तो और यहाँ पे कॉस्ट है, तो जो लॉन्ग रन का कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट का कर्व होता है वो इस तरह होता है, ठीक है। ये फ्लैटर सा है, आपको दिखाई दे रहा है।
The long run supply curve is much flatter than the short run curve, means the quantity of apple is increases by the larger amount in the long run. लेकिन अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो the short run supply curve is much steeper than the long run supply curve because there are diminishing returns in the short run. अगर इसी तरह मैं आपको शॉर्ट रन का एक कर्व बनाकर दिखाऊं तो आप ये कर्व देखें तो ये शॉर्ट रन का कर्व है और ये देखें कितना स्टीपर है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये शॉर्ट रन का आप कंसिडर कर लें, ये शॉर्ट रन का है और ये कर्व लॉन्ग रन का है। तो आपको अंदाजा हुआ है इसके बारे में, शॉर्ट रन कर्व और लॉन्ग रन कर्व के बारे में डिफरेंस का कुछ आइडिया हुआ है? इज इट क्लियर टू यू? यस। ओके ओके, अब हमारा कोई लास्ट मिनट चल रहा है तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अभी मैं आपकी अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट्स ले रहा हूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप क्वेश्चन कर लें और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।